हम आपकी बात, आपकी प्रार्थना बिल्कुल मानते हैं। हे मुनीश्वर, आपने जो आनंदित वचन कहे हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम सब आनंदवान हुए हैं। ये भी सच्ची बात है। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त हो जाते हैं, तैसे ही आपके अमृत वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से निवृत्त हुए हैं। ज्ञानी बोलता है तो आनंद के निमित्त ही बोलता है, सुख ही बरसाता है। तो आपके वचनों से हमें आनंद सुख मिला, तम मिट रहा है। आप परिश्रम से आपका शरीर थोड़ा कष्ट सा भी हो गया तो आप आराम करो, लेकिन हमको आपके परिश्रम से क्या फायदा हुआ है कि हमारा चित्त प्रसन्न हुआ है, हमें कुछ समझने को मिला है, कुछ संयम के पाठ मिले, कुछ समझ के पाठ मिले, कुछ गहराइयों की यात्रा हुई है, कुछ आत्मिक उड़ानें हुई है। राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग के बिना व्यतीत होता है वह वृथा चला जाता है। वृथा काला दिन है वो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, सहस्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है। सहस्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते। हृदय का तम तब दूर होता है जब उत्तम साधक हो, सात्विक खुराक, सात्विक संयम। और अवतारी हैं रामचंद्र जी, उनको भी कई समय तक अभ्यास करना हुआ, विचार करना पड़ा। जो सुन सुना के ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, भ्रम ज्ञान हो जाता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और कलयुग में तो बड़ा कठिन है आखिरी यात्रा करना, पूरा ईश्वरीय अंश विकसित करना। एक जरा सी झलक भी पचती नहीं लोगों को, जरा सी कृपा भी नहीं पचती, तो पूरा तो ब्रह्म ज्ञान तो बाबा लाखों करोड़ों करोड़ों में एक आध पचा पाता है। तो एक होते हैं आम भक्त हजारों लाखों की संख्या में, दूसरे होते हैं अंतेवासी ऋषि, और तीसरे होते हैं सदगुरु के सत तत्व को पूर्ण रूप से पचाने वाले हैं। जीवन में एक आध मिल गए तो बहुत हो जाता है। भ्रांति में तो कई भस जाते हैं। विवेकानंद बोलते हैं यहाँ इस आध्यात्मिकता में बड़ा खतरा है कि थोड़ा सा किसी साधक को मिलता तो भ्रम उसको हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म नहीं भ्रम हो जाता उसको। नानक जी कहते हैं अरब खरबदा लेखा गणे, नानक कोटिन में कोई जिन आपा छिन्या। अरब खरबों का लेखा गणो तो कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई, जिसने पूरा प्रभु पिछाड़ लिया। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे आपके वचनों से हम पवित्र हुए हैं। आज हमारे कान भी पवित्र हुए हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनके फल से ये आपके पावन वचन सुने हैं। हे भगवान, आपके वचन चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है, किंतु उनसे भी अधिक है। हमारे जो चिरकाल के पुण्य थे उनका फल आज पाया है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ज्ञानवान तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी के चंद्रमा के समान होता है। सुरतता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सुरतता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरतता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर
आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी भी क्षीण नहीं होती। समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खान है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं। ऐसी ऊंचाई है कि ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। ऐसी ऊंचाई फिर से सुना दो। हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं और ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं। सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के ऐसा पुरुष मिले तो मेरे को बताना, जिसके दर्शन की सब इच्छा करे, दर्शन करके प्रसन्न हो, जो पूर्ण आत्मा परमात्मा का अनुभव किया हो। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन जाके बस मैं जैसे चूहे को मिल गया एक हल्दी का टुकड़ा, बोले मैं गांधी हूं, मैं करियाना मर्चेंट हूं। ऐसा नहीं, सचमुच में कोई मिला हो पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव, तो ऐसे पुरुष के दर्शन से सब लोग आनंदित होते हैं। उसकी वाणी सुखदायी होता है, उसका चेष्टा आत्मिक अनुभव देने वाला होता है। ऐसा पुरुष कहीं दिखे तो बोलो, अरे हम तो साधारण आदमी हैं। ऐसा पुरुष गुप्त रूप में रहते हैं। हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। फिर चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे या न करे। हे राम जी, मैंने देखने योग्य सब कुछ देखा है। दशों दिशाओं में भी भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हे उपादेय संयुक्त देखे, पर सभी आत्मज्ञान के लिए यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्यों से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति कदापि प्राप्त नहीं होते। सारे ब्रह्मांड का राज्य मिले, भारत का तो क्या, फिर भी आत्म शांति के बिना, आत्मलाभ के बिना शांति नहीं मिलेगी। अमृत उसको बोलते हैं जो मृतक पर पड़े ना, बंदर मरे हुए थे, अमृत की वर्षा हुई तो जिंदे हो गए। ऐसे सुख उसको बोलते हैं कि दुख पे पड़े तो दुख भी सुख हो जाए। तो जैसे अमृत मृतक पर पड़े तो मृतक जिंदा हो जाता है, ऐसे ही जिसको अमृत पान करने को मिले उसका फिर दुख रहता ही नहीं, उसके चित्त को शोभ नहीं, दुख नहीं होता। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं, उन सभी में तत्ववेत्ता उत्तम है। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष की आत्म पद में स्थिति हुई है, वह सबसे उत्तम हो जाता है। जैसे उत्तम, हाँ जी, जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ सा भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के सारे पदार्थ तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकता। वह
परम प्रकाश रूप, सब कलनाओं से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने